नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था और साथ ही ये आदेश भी दिया था कि जब तक आईपीसी की धारा 124 ए का री एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। खैर, इस मामले पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को आईपीसी में बनाए रखने की जरूरत है, यानी इसे हटाया जाए, इसके लिए कोई सख्त कारण उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस कानून के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता बनी रहे और इसका मिसयूज रोका जा सके, इसके लिए इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। आयोग ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि देशद्रोह कानून के तहत 3 साल से लेकर अधिकतम उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है, जिसके चलते इस धारा के तहत दी जाने वाली सजा में बहुत ज्यादा असमानता बन जाती है। इसलिए इसमें बदलाव किए जाना चाहिए और सजा को 7 साल तक किया जा सकता है। साथ ही इस धारा को आईपीसी के अध्याय 6 के तहत अन्य अपराधों के लिए प्रदान की गई सजा की योजना के अनुरूप लाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में भी एक प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की है, जिसके मुताबिक इंस्पेक्टर के पद वाला पुलिस अधिकारी सबसे पहले जांच करेगा, उसके बाद वह रिपोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सौंपेगा। उस रिपोर्ट पर सरकार की अनुमति आएगी, जिसके बाद ही राजद्रोह के लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस मुद्दे पर आई रिपोर्ट को समझने के लिए अब ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्या है ये देशद्रोह का कानून, ये पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में क्यों है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। सबसे पहले सवाल कि इस कानून का इतिहास क्या है। दरअसल 17वीं सदी में जब इंग्लैंड में वहां की सरकार और साम्राज्य के खिलाफ आवाजें उठने लगी तो अपनी सत्ता बचाने के लिए राजद्रोह का कानून लाया गया। वहीं से कानून भारत में आया। भारत में देशद्रोह कानून की शुरुआत की जड़ें 19वीं शताब्दी के वहाबी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसे सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। हालांकि उस समय ये कानून स्पष्ट रूप से नहीं लाया गया था। बाद में 1860 में इस देशद्रोह कानून को बनाया गया और फिर 1870 में से आईपीसी में शामिल कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। सच्चाई ये थी कि इस कानून को अंग्रेजी सरकार द्वारा इसलिए बनाया गया था ताकि वे भारतीयों पर और प्रभावी ढंग से शासन कर सके और भारतीयों द्वारा इस शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के सारे रास्ते को बंद किया जा सके। मौजूदा वक्त में जब कोई आदमी यदि देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर, संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करता है या फिर नफरत फैलाता है या इस तरह की कोई कोशिश भी करता है, तब ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 124 ए के तहत केस बनता है। अगर व्यक्ति इस कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। देशद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। इस कानून के तहत दोषी को कभी सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इस कानून को लेकर न्यायपालिका ने भी कई मामलों में टिप्पणी की है। साल 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की व्याख्या की थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए देशद्रोह मामले में फेडरल कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया से सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 ए के दायरे को सीमित करते हुए कहा था कि वैसा एक्ट जिसमें अव्यवस्था फैलाने या फिर कानून व व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति या फिर मंशा हो, तभी देशद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। साथ में ये भी कहा कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर टिप्पणी भर से देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। अब जरा नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जिसके चलते इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक 2014 से लेकर 2020 तक राजद्रोह के 399 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 603 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि महज 13 लोगों पर ही दोष साबित हो सका है। इस संबंध में दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ का मामला काफी चर्चित रहा, क्योंकि उन्हें भी कोर्ट ने बरी कर दिया था। जानकार मानते हैं कि जब ज्यादातर लोग छूट जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुकदमे गलत दायर हो रहे हैं, लिहाजा इसमें बदलाव और स्पष्टीकरण की मांग भी उठने लगी है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उपलब्ध अभिव्यक्ति के अधिकार और देशद्रोह कानून के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचे जाने की जरूरत है। चलते चलते आपको बता देते हैं कि किन आधारों पर लॉ कमीशन इस कानून को बनाए रखने की सिफारिश कर रहा है।
दरअसल लॉ कमीशन का मानना है कि माओवादी, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और जातीय संघर्ष, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और देश के अन्य भागों में चल रही अलगाववादी गतिविधियों के चलते अभी भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, जिसके चलते भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये कानून जरूरी है। ये नई कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संवैधानिक सभा के डिबेट और केदारनाथ जजमेंट का सहारा लेते हुए ये भी कहा कि आईपीसी की धारा 124A और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के बीच किसी तरह कोई विवाद नहीं है, बल्कि देशद्रोह फैलाना इसी अनुच्छेद के तहत एक तरह का रीजनेबल रजिस्ट्रेशन है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।